नमस्कार वंस अगेन। और ये जो सेशन है इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग सेशंस और काजोल और रेवती आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने सेशन का नाम रखा है सलाम, ये सेशन सलाम वेंकी के लिए है जो रेवती और काजोल का एक जॉइंट वेंचर है, नई फिल्म है, आज ही रिलीज़ हुई है। उसका भी एक अंश हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिल्म के साथ साथ आप दोनों को भी बहुत बहुत सलाम। तो सब मैं आई विल स्टार्ट विद रेवती। रेवती, हम सलाम वेंकी के लिए यहाँ पर हैं और आज ही आपकी फिल्म रिलीज़ हो रही है। ये फिल्म आजकल बात सबसे पहले लोग कहते हैं कि ये सिनेमा के लिए बनाई है या ओटीटी के लिए बनाई है या हाइब्रिड है। तो फिल्म बनाने के पीछे व्हाट इज़ द बेसिक थॉट? Thank you so much for having us here. And really happy, nervous. Salam Enki is releasing in the theaters today. और आपने एक सवाल जो पूछा, yes, this question happens. But as filmmakers, हमारा जो काम है that we want to tell the story well. And whether it is OTT or theaters, our filmmaking is the same. You know, we do it with the right story, with the right shots, the camera, art, whatever. But सलाम वेंकी मेरे दिल से तो मैंने थिएटर के लिए ही बनाया है। काजोल, आज भी लोग आपको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से रिलेट करते हैं। एंड इन दिस फिल्म यू आर प्लेइंग अ मदर ऑफ अ 24-year-old बॉय। जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके हार्डकोर फैंस हैं, वो निराश तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक सो एट ऑल। आई थिंक आई हैव द मोस्ट अमेजिंग फैंस इन द वर्ल्ड। मेरे फैंस जो हैं सबसे बेस्ट फैंस हैं दुनिया में। मैं बता दूं, मैंने जो भी किया है अपनी ज़िंदगी में, जो भी अपने किया, जो भी रोल किया है, मैं एयरपोर्ट पे चली हूँ, मैं दुकानों में चली हूँ, आई हैव गॉन टू सांता क्रूज मार्केट, आई हैव गॉन टू मॉल्स, आई हैव गॉन टू मूवी थिएटर्स। मैं जहाँ पे भी गई हूँ, मुझे हाँ लोगों ने सराहा है, लोगों ने बहुत बहुत प्यार से और बहुत बहुत अदर से देखा है। तो मैं आई हैव द बेस्ट फैंस इन द वर्ल्ड। I don't think, I don't think it's wonderful to have that kind of confidence that whatever you do, people will accept you as you are and whatever you choose to do. So I'm really grateful to them for loving me as I am and not putting me in a box and saying that तुम्हें इसी तरह रहना है या तुम्हें सिर्फ एक ही रोल करना है या तुम्हें सिर्फ एक तरह से देखना चाहते हैं हम। तो I think I'm very blessed. तो रेवती, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थिएटर में भी ऐसी तालियां मिलेंगी जब लोग फिल्म को देखेंगे। लेकिन फिल्म को देख के समझ में आया कि ये एक बीमारी के बारे में, डीएमडी जिसको हम बोलते हैं, और बहुत ही सीरियस इशू है और एक माँ और एक बेटे के रिश्ते की ये कहानी है। आपको ऐसा लगता है कि ये एक नया युग है जिसमें आप इस तरह के इश्यूज़ के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? पहले ये बड़ा मुश्किल होता था कि इस तरह के इशू पर कोई फिल्म बने और उसको आप कमर्शियल सिनेमा कह के उसको कमर्शियल सक्सेस भी मिल जाए। सुधीर, बेसिकली फिल्म्स में ऐसे इश्यूज लाए गए हैं बहुत बार, बट कोइंसिडेंस की बात मैं बताना चाहती हूँ। जस्ट आई थिंक अ कपल ऑफ संडेज बैक आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी spoke about muscular dystrophy and I was really surprised कि हमारी ये फिल्म आ रही है और उनका मन की बात में उन्होंने मस्कुलर डिस्ट्रफी के बारे में बताया। और हिमाचल में सोलान में मानव मंदिर जो ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी है जो मस्कुलर डिस्ट्रफी के लिए बहुत काम कर रही है, दे टीच families to manage the disease because there is no cure as yet. So, they are training people कि कैसे मैनेज कर सके ज़िंदगी अच्छी तरह जीने के लिए। And that is exactly our film. And I feel that, अगर हम कहानी अच्छी तरह बोल पाए with a combination of good music, good, dialogue, a little bit of humor because life has a lot of humor, and with the reality of a disease like muscular dystrophy, I think the audience is always ready to take such films and stories. It reminds me of Anand. Yes. Is there any similarity?
Actually, this story is based on a boy called Venkatesh from Hyderabad who passed away in 2004 because of Duchenne muscular dystrophy. Venkatesh और उनकी माँ सुजाता. And Venkatesh was a huge film buff. He had several films that were his favorites. And the mother Sujata told me that his favorite line is "Zindagi lambi nahi badi honi chahiye" from Anand. So we have kept that as it is, and we also believe that that line is so beautiful. सो वेंकटेश की माँ यहीं बैठी हुई हैं. जी, सुजाता जो अब सू हैं. We always say when she dresses like this, she is not Sujata but Sue. सू. तो सू, हाउ वाज द जर्नी? जब आप ये रोल जो है बड़ा इंटेंस रोल है, आसान नहीं है इसको प्ले करना. कोई स्पेशल आपको तैयारी करनी पड़ी? कुल मिला के क्या अनुभव था? मुझे पहले तो अपने आप को तैयार करना पड़ा क्योंकि मैंने मतलब एक सोच के रखा था कि मैं कभी ऐसे रोल नहीं करूँगी, कभी ऐसे कॉन्सेप्ट ही नहीं करूँगी जहाँ पे आई थिंक माँ होने के बाद मैं कभी मुझे कोई ऐसी पिक्चर करनी ही नहीं थी जहाँ पे मेरे बच्चों को कुछ हो जाए. तो मुझे लगता था कि एक्टिंग जो है मैं दूसरे सब्जेक्ट पे दिखा सकती हूँ अगर मुझे कुछ प्रूव करना हो दुनिया को. But on this topic, I was very clear that I did not want to do any films relating to, anything to do with my child getting sick or hurt in any which way. और मैंने ना भी कह दी थी उनको. और मैंने उनको पहले 5 मिनट बहुत तारीफ की उनकी कि I love you so much Revati ma'am, you're so fabulous and you're such a fabulous actor and I have loved you from for so long and I've seen your film and you're such a fabulous director but I'm not doing your film. So she was very kind enough to not take that rejection to heart. और फिर भी उन्होंने मुझसे कहा कि but एक बार script सुन लो. I think that you just hear the script once. And I heard the script. And it was really like I had tears in my eyes when I was listening to the script also. और मैं अपने आप को पूछती रही. मैं बोला मैंने उनकी पहली पिक्चर देखी है by the way. आपको पता नहीं कि फिर मिलेंगे उन्होंने बनाई थी with सलमान and शिल्पा शेट्टी. और मैंने उस वक्त सोचा था कि my God, that was also a very interesting subject. That was also It was about HIV. It was about HIV and it was. I remember watching the film और मैंने तब सोचा था कि my God, what a sensitively handled film and what a balanced film. It was मुझे लगा कि मैं पिक्चर देखूंगी तो मैं बहुत रोऊंगी क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट है, बहुत कुछ हो सकता है. But she had handled it so beautifully and I remember thinking to myself कि अगर मुझे मौका मिले मैं ज़रूर इस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहूँगी. और अब देखा तो मेरे पास वो चांस भी था, अच्छी स्क्रिप्ट भी थी, लेकिन मेरे खुद के डर ने मुझे बचा के ये करके रखा था कि नहीं, ये नहीं करना है क्योंकि मुझे ये टॉपिक पसंद नहीं है. तो फिर मैंने बहुत सोचा. एक दिन लिया मैंने सोचने के लिए. और देन आई वेरी स्वीटली आई टोल्ड हर, आई वाज लाइक ओके मैम, बचा लेना मुझे सेट पे. आई विल नॉट लेट माई फियर stop me from doing something that I think I will probably regret for the rest of my life if I didn't do.